दो चीजों से ही मनुष्य चलता है, और वो दो चीज हैं बुद्धि और हृदय, यानी आपकी भाषा में, सरल भाषा में कहूं तो दिल। इन दो ही आधार पे मनुष्य चलता है। चलता है कि नहीं चलता? बुद्धि से या फिर दिल से। भगवान ने हृदय और बुद्धि क्यों दी? हमारे यहां कहा जाता है ना, एक आईक्यू लेवल होता है। आपके अंदर बुद्धि कितनी है, एक ईक्यू लेवल होता है। आपके अंदर इमोशन, भावनाएं, संवेदनाएं जो हृदय से निकलती है, वो कितना है। हर जगह बुद्धि काम नहीं आती महाराज। हर जगह बुद्धि लगाने से बात बनती भी नहीं है। कई जगह बुद्धि को पीछे छोड़ करके हृदय की बात को आगे करना पड़ता है, अपने मन की, दिल की बात कहनी पड़ती है। इन दोनों से ही मनुष्य का संसार चलता है। इसलिए हमारे कहा जाता है कि माताओं के अंदर भगवान ने हृदय ज्यादा दिया होता है, इसलिए वो बुद्धि से कम और भावनाओं से ज्यादा चलती हैं। और भाइयों के अंदर बुद्धि भगवान ने ज्यादा दी होती है, इसलिए वो भावनाओं से कम, बुद्धि से ज्यादा चलते हैं। इसलिए कई बार जब पति पत्नियों में कभी लड़ाई झगड़ा हो ना, तो उसे लड़ाई झगड़ा नहीं समझना, उसे समझना भावनाएं और बुद्धि की टकरार। हमेशा कहा होगा ना, जब भाई माताएं और पति पति दोनों आपस में लड़ रहे हो, तो हमेशा भाइयों की तरफ से माताओं को जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है, आपके अंदर तो बुद्धि नहीं है, पता नहीं कहाँ है, सही समय पे कोई काम नहीं करती, बुद्धि नहीं है तुम में। हमेशा पत्नियों से जब लड़ेंगे तब यही कहेंगे, बुद्धि नहीं है तुम में। और पत्नी जब कभी गुस्सा हो जाए तो वो हमेशा यही कहेगी, आप मेरी भावनाओं को नहीं समझते हैं, आप मुझे नहीं समझते। क्यों? ऐसा नहीं कि भाइयों के अंदर संवेदनाएं, भावनाएं नहीं होती हैं, होती हैं उनके अंदर भी, पर वो अत्यधिक उपयोग उसका नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि माताओं के अंदर बुद्धि नहीं होती, बहुत होती है महाराज, बहुत। लेकिन स्त्रीत्व वात्सल्य का रूप है, संवेदनाओं का, भावनाओं का स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ पिता से ज्यादा माँ की महिमा कही गई है। इन दो आधार पर मनुष्य चलता है। लेकिन कब, किस समय, किस जगह, किन का आधार लिया जाए, ये जिस व्यक्ति को पता होगा, उसी का नाम विवेकी पुरुष है। कहाँ उसे हृदय का प्रयोग करना है, कहाँ उसे बुद्धि का प्रयोग करना है, ये जिसे आ जाए उसी को हमारे यहाँ विवेकी पुरुष कहा गया है। जिसे ये समझ हो कि भावनाओं को कहाँ रखना चाहिए और बुद्धि की चीजों को कहाँ रखना चाहिए। लेकिन हम टेढ़ा करते हैं महाराज। भगवान ने बुद्धि दी है संसार के लिए और हृदय दिया है अपने लिए, पर हम टेढ़ा कर देते हैं महाराज। हृदय देते हैं दुनिया वालों को और बुद्धि देते हैं भगवान को। देते हैं ना? हृदय से कितना प्रेम करेंगे, दुनिया में कभी बुद्धि नहीं लगाएंगे। कुछ माताएं या कुछ भाई गप्पे लड़ाने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाए, कभी बुद्धि नहीं लगाएंगे कि इतना सारा समय चला जा रहा है, व्यर्थ ना खर्च करें, समय कितना कीमती है, कभी नहीं बुद्धि लगती। लेकिन भगवान की कथा में 3 घंटे बैठ जाना भी कितना दुष्कर लग जाता है लोगों को। कितना 3 घंटे बैठना पड़ेगा। चलें, आप तो सभी वयोवृद्ध हैं, बुद्धिमान हैं, जानते हैं भगवान के तत्व को, कथा की महिमा को, भगवान की महिमा को। लेकिन नौजवान जो मेरी हम उम्र के होंगे, मुझसे छोटे होंगे, मुझसे बड़े होंगे, उनसे कहो बेटा भागवत कथा में जाना है।
अब मेरी कथाओं में तो लगभग बहुत सब लोग आते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है युवा नहीं पहुंच पाते। उनको लगता है क्योंकि तत्व का पता ना होने के कारण, जब हमें ज्ञान नहीं होता, जब उसकी नॉलेज नहीं होती, तब हमको लगता है कि ये बस वैसे ही फालतू है। क्योंकि हमने भी खुद बना रखा है, लोगों को लगता है भागवत कथा वृद्ध अवस्था में सुनने की चीज है। कई लोगों को लगता है, कई लोगों को सुना, आप कहोगे ना, सुना भी होगा, आपने अनुभव भी किया होगा। कई लोगों को के पास जाओ, आज ही कथा हो रही है, चलेंगे, तो कहेंगे अभी हमारी उम्र क्या है कथा सुनने की, बुढ़ापे में सुनेंगे। मतलब ऐसी बुद्धि बना रखी है कि वृद्धावस्था में ही कथा सुननी चाहिए। पर याद रखिए, भागवत कथा वृद्धावस्था में सुनने की वस्तु नहीं है, तत्व नहीं है महाराज। जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छा संतुलन बनाकर रखें कि जिसके लिए हमारा ये जन्म हुआ है वह जन्म भी सफल हो और इस जीवन को भी इतनी सुंदरता से जीकर जाएं कि हमें अंतिम समय संतुष्टि हो कि हमने संसार का वो सब कुछ किया है जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा है। नहीं, व्यक्ति मृत्यु के समय भी असंतुष्ट होकर के ही जाता है। चाहे आप कितनी कमाई कर लीजिए, कितना धन अर्जित कर लीजिए, कितनी पद प्रतिष्ठा अर्जित कर लीजिए, फिर भी व्यक्ति असंतुष्ट ही रहेगा। तो भागवत आपको तत्व का दर्शन कराता है। कई बार लोगों के मन की ये भावनाएं रहती, नहीं बुढ़ापे में सुननी चाहिए। हमारे एक संत हुए थे मलूक दास जी महाराज, उनकी वाणी है कि भैया भगवान की कथा, भगवान की भक्ति तो बचपन से शुरू करनी चाहिए।